जहां एक तरफ प्रभु श्री राम के अयोध्या धाम की पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो वहीं आपको सीता माता से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। दरअसल आपको जानकारी है कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। इसमें देश के कई जो है हस्ती पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं, राम भगवान का जो अगर ससुराल कहा जाता है वो सीतामढ़ी कहा जाता है। माता सीता की प्रकट स्थली है और माता जानकी की जन्मभूमि है। आप समझिए, आपको हम खबर बताने के लिए आए हैं। दरअसल आपको बता दें, 2 दिनों से 12 ऐसे हलवाई जो गाजा, लड्डू, पिड़ुकिया और बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो सनेश और भार के रूप में अयोध्या जाएगा। आपको पूरी कहानी बताएंगे। पूरे सीतामढ़ी में 3 से 4 ऐसे गाड़ियां हैं जो पूरे प्रचार के लिए विख्यात है। वो हर पंचायत में जाके वहां लोगों को अवगत करा रहे हैं कि आप अगर माता सीता के ससुराल में अगर आप कोई भार और सनेश भेजना चाहते हैं, जैसे फल हो गया, फ्रूट हो गया, मेवा हो गया, मखान हो गया, या फिर सनेश से जुड़ी हुई कोई अगर पकवान आप बना के भेजना चाहते हैं, जैसे खजूरी हो गई, पिड़ुकिया हो गया, गाजा हो गया इत्यादि, आप अगर भेजना चाहते हैं तो आप जो है 11 तारीख के शाम तक आप पुनौरा धाम, माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम में ये सारी चीज उपलब्ध करा सकते हैं। आपकी इस चर्चा को लेकर हम अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में ये सारी सामानें रखेंगे। आप समझिए, हम आपको बताएंगे 2151 दौरा। जी हाँ, 2151 दौरा सीतामढ़ी से ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। न जाने हजारों हजार की संख्या में लोग जाएंगे और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां होगी। आप समझिए, जब माता सीता के मायके से यह पूरा काफिला जब 13 तारीख को निकलेगा तकरीबन 10 बजे के आसपास में, और इसके नेतृत्व कर रहे होंगे पुनौरा धाम के महंत कौशल किशोर दास। पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल मेरा नाम राहुल कुमार है। आप टॉप रिपब्लिक देखना शुरू कर चुके हुए हैं। जहां एक तरफ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम की चर्चा हो रही है, तो अब माता सीता के जन्मभूमि पुनौरा धाम की भी चर्चा हो रही है। बिहार का ऐसा जिला जो सीतामढ़ी के नाम से मशहूर है और बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल है सीतामढ़ी में जो विख्यात है, जैसे जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, माता सीता का जो मूर्ति है, प्रतिमा है, आप मंदिर के रूप में भी जानते हैं, माँ जानकी का मंदिर, जो पूरे सीतामढ़ी में विख्यात ही नहीं पूरे बिहार में ही विख्यात है। वहां से तकरीबन 2151 दौरा तैयार किया जा रहा है। सनेश और भार के रूप में माता सीता की तरफ के घर वालों की तरफ से अयोध्या भेजा जाएगा। पुरानी परंपरा मानी जाती है कि जैसे ही गृह प्रवेश होता है और कोई शुभ कार्य होता है तो ससुराल वाले की यहां से पूरी सामान लाई जाती है। अब पूरी सामान में क्या क्या होगी आपको बता दें। जहां एक तरफ ये सनेश और भार का सामान तो बन ही रहा है, जिसमें 2 दिनों से 12 कारीगर हलवाई मिलकर लड्डू, गाजा, पिड़ुकिया और भी बहुत सारे आइटम जो है वो ले जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वहीं आपको भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कपड़ा भी ले जाया जाएगा, जो उनके पहनने में काम आएंगे, जो पूजा पाठ पे दिया जाता है। जैसे आप समझिए कि आपके घर में अगर गृह प्रवेश होता है तो आपके ससुराल से जो सामान आते हैं उसमें कपड़ा भी होता है। पूरे साज बाज के साथ जब सीतामढ़ी से ये सारी चीज जब निकलेगी तो आप समझिए अद्भुत रूप के तौर पे आप कल्पना कर सकते हैं कितनी भव्य तरीके से होगी। आप अगर सीतामढ़ी से जुड़े हुए लोग हैं, आप सीतामढ़ी से हैं, तो आपको बहुत बड़ा गर्व होगा कि माता सीता के जन्मभूमि सीतामढ़ी से मैं हूं, और इतनी सामान अगर सीतामढ़ी की नगर वासियों अगर भेज रहे हैं तो कितनी भव्यता की बात है। लोग जो है अपने अपने घर से पकवान बनाकर, कोई कुछ खरीद कर, या फिर फल फ्रूट हो, मखान हो, बहुत सारे आइटम जो है पुनौरा धाम पहुंचा रहे हैं और अपने इस योग्यता में थोड़ी सी योग्यता दे रहे हैं। आप समझिए कि कौशल किशोर दास के नेतृत्व में ये सारी चीज हो रही है। उस काफिलों को भी आपको दिखाएंगे। जब 13 जनवरी को ये काफिला सीतामढ़ी से तकरीबन 10 बजे के आसपास निकलेगा, उस पे भी हमारी नजर है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लड्डू, गाजे और
खजूरी पिरुकिया की जो आइटम बन रही है उसमें कारीगर अपने दिलों और जान से मेहनत करके दिखाना चाहते हैं कि माता सीता की नगरी से भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना के प्रभु श्री राम के लिए भेजी जा सकती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, मैंने पूरी कहानी आपको बताई है, इससे जुड़ी हुई और कोई खबर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जय हिंद।